नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबल एआई समिट जो कि भारत में आयोजित होने वाला है, जिसे एआई समिट, इंडियाज एआई इम्पैक्ट समिट का नाम दिया जा रहा है। 2026 में यानी 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक ये भारत के दिल्ली में आयोजित होगा। ये एआई के क्षेत्र में एक ऐसा महाकुंभ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी तक साउथ एशिया में पहली बार इस प्रकार का कोई सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। एक ऐसा सम्मेलन जिसमें दुनिया की जितनी भी टेक कंपनियां हैं, जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, उनके सभी सीईओ यानी वो जो टेक दिग्गज जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो सभी इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा देश हैं जिनके राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट, भारत के बहुत सारे दिग्गज जो इस टेक यानी एआई से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई की फील्ड में, वो सभी यहाँ एक जगह पर एकत्रित होने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस समिट के माध्यम से भारत अपनी जो एआई पावर है या एआई के क्षेत्र में भारत में क्या अभी होने वाला है, भारत की प्लानिंग क्या है, भारत का रोड मैप क्या है, उस सभी को दुनिया में प्रदर्शित करने जा रहा है। भारत के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। इसका जो मतलब है, इसके जो मायने हैं, वो पूरी दुनिया में एक अच्छा संकेत देने को, यानी एक अच्छा संकेत अभी जाने को जा रहा है। वो भारत की तरफ से होगा। क्यों होगा भारत की तरफ से? क्योंकि भारत इसका आयोजन कर रहा है। इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की संभावना होती है, भारत का युवा इससे प्रेरित होता है। भारत के जो युवा इंजीनियर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होने वाला है। उसका कारण है क्योंकि वो उन सभी सीईओ या फिर उन सभी सफल लोगों से यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, उनकी रणनीति को समझने वाले हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। भविष्य में एआई किस तरीके से मानव जीवन को प्रभावित करेगी, इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, या फिर हम कहते हैं कि एआई जो है इंसान के जॉब को खा रहा है, तो उस पर भी इस पर बात होगी। उन चिंताओं से कैसे हटा जाए या उन चिंताओं का निराकरण कैसे किया जाए, इन सभी पर भी बात होगी। कहने का मतलब, एक पावरफुल जो एआई रोड मैप है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। पूरी दुनिया में इस समय चर्चा है एआई के इस रोड मैप की, जिसमें 7 चक्र हैं, 3 सूत्र हैं। तो आज के सेशन में हम समझने जा रहे हैं ग्लोबल एआई समिट 2026 की इंपॉर्टेंस, यानी भारत जब इसका आयोजन करेगा तो इसका महत्व क्या है, इसके जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हमें कहां तक मिलेंगे, और जो इसमें 7 चक्रों की बात हो रही है और 3 सूत्रों की बात हो रही है, उनके मायने क्या हैं, उनका अर्थ क्या है। चलिए पूरी खबर को पहले समझते हैं। और आप देखेंगे कि इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज एजेंसी जितनी भी हैं, सभी में इस खबर को छापा गया है। आप सभी चैनल पे नए हैं जो व्यक्ति, वो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। खबर क्या है देखिए, समझिए। पूरे सेशन को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको इसका उद्देश्य समझ में आ जाए। एआई समिट 2026, हियर आर द 7 चक्राज गाइडिंग इंडियाज एआई रोड मैप, यानी भारत का जो एआई रोड मैप है उसको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं 7 चक्र, उनके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपको यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा होगा, इसमें 7 चक्र हैं, इनकी बहुत ज्यादा चर्चा है। इंडिया आउटलाइन 7 चक्राज फॉर एआई रोड मैप अहेड ऑफ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, यानी भारत ने इनको जारी किया है। यहां पर आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में इस न्यूज को छापा गया कि एआई समिट 2026, ये जो 7 चक्र हैं उनकी बात कर रहे हैं, और व्हाट इट इज, वूज कमिंग एंड व्हाई इट। तो देखो ये क्या है, कौन कौन आ रहा है और क्यों, ये सब चीजें यहां पर आपको समझनी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिन दिग्गजों का नाम सुनते हैं वो सभी यहां पर पधार रहे हैं, वो भारत में आ रहे हैं। यानी 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक भारत पूरी तरह से तकनीकी मय होने वाला है। टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र के जितने भी दिग्गज हैं वो भारत में आपको रहते हुए, घूमते हुए दिखाई देंगे, इस समिट में भाग लेते हुए दिखाई देंगे। यहां पर देखिए पीआईबी की तरफ से इस खबर को छापा गया है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 विल बी द फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट टू बी होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, साउथ एशिया की भी बात नहीं हो रही, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब है कि अभी तक जो पश्चिमी देश थे
ऊपर वाले जो पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने ही इस प्रकार के समिट जो है आयोजित करवाए हैं। ग्लोबल साउथ की बात करें, जिसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, इनके जो तमाम देश हैं वो आते हैं और वहां पर इसके आयोजन की बात हो रही है। यानी ये ग्लोबल साउथ में भारत पहला देश है जो इस प्रकार का समिट आयोजित करने जा रहा है। लगभग 100 कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पर। ओवर 100 कंट्रीज आर इंगेजिंग थ्रू द 7 चक्राज और वर्किंग ग्रुप्स रिफ्लेक्टिंग ब्रॉड ग्लोबल पार्टिसिपेशन इन शेपिंग रेस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई। यानी ये जो आप एआई समिट की बात कर रहे हैं, इसमें 7 चक्र का जो एक हमने रोड मैप बनाया है, इसमें लगभग 100 से ज्यादा देश हैं जो इससे इंगेज होने जा रहे हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी सफलता बता रहा है कि भाई किस तरीके से ये जो रोड मैप है वो सफल होने जा रहा है। 3 सूत्र हैं इसमें, पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस, इन पर बात कही गई है। इनके अकॉर्डिंग ये रोड मैप बनाया गया है। चलिए अब देखो यहां पर हम बात करें, पूरी जो खबर है न्यूज़पेपर में सब में ये छपी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये समिट कहां कैसे आयोजित होगा, पहले तो वो समझ लो। 16 से 20 फरवरी 2026 को दिल्ली में जो इसका आयोजन होने जा रहा है, पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में होने वाला है ये। और विकासशील देश, किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित ये पहला सम्मेलन है इस प्रकार का, जिसमें भारत जो है इसको मेजबानी कर रहा है। और वैश्विक प्रौद्योगिकी जो गवर्नेंस है उसमें भारत की ये बढ़ती हुई भूमिका को दिखाता है। देखिए डेवलपिंग कंट्री की जब हम बात करें तो उसमें चाइना भी है, लेकिन चाइना इसकी मेजबानी नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत। तो यहां कहीं ना कहीं भारत का कद जो है वो बढ़ता है। इसमें 15 से 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मंत्री हैं, 40 से अधिक भारतीय और वैश्विक सीईओ हैं, यानी कंपनी के सीईओ। अब आप नाम सुनिए उनके, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। सुंदर पिचाई जो कि गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई चैट जीपीटी के सीईओ हैं, एनवीडिया जो कि सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है दुनिया की, जेनसेन हुआंग हैं वो इसमें आ रहे हैं, डेमिस हसाबिस ये आ रहे हैं, ये गूगल डीप माइंड के सीईओ हैं, और एक डोरियो अमोदेई ये आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सत्य नडेला, ब्रैड स्मिथ, क्रिस्टियानो अमोन, शांतनु नारायण, निकोला अरोड़ा और आर्थर मेंस, ये जितनी भी बड़ी टेक कंपनी हैं, क्वालकॉम हो गई, एडोब हो गई, ये सभी जो कंपनी हैं उनके सीईओ आपको भारत में एक साथ एक मंच पर इकट्ठे दिखाई देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए ये सारी कंपनियां जो हैं वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के क्षेत्र में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो वर्तमान में हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, उन सभी में ये कंपनियां जो हैं बहुत भारी भरकम निवेश कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय का भविष्य है, यानी आने वाला जो समय है उसमें जो फ्यूचर बेस होगा, या फिर हम कहें भविष्य का जो हमारा आधार होने वाला है, वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। देखिए एक समय था जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर लीड कर रहा था मार्केट को, फिर सुपर कंप्यूटर आए, सुपर कंप्यूटर पर आधारित मशीनरी आई, रोबोट्स वगैरह आ गए। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल का समय है जिसमें एआई जो है पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर कर लेगा, और बहुत हद तक कर लिया है। एआई से बहुत लोग डर भी रहे हैं, बहुत से लोग एआई का अच्छा यूज करके अच्छा रोजगार पा रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे जब समिट होते हैं तो उनसे हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं फायदा होता है, और विशेषतः उस देश को जहां पर इसका आयोजन हो रहा है। तो भारत के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे सीखने की अपॉर्चुनिटी है कि इससे सीखा जाए, उन सभी ऐसे सफल लोगों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेरणा ली जाए। अब देखो यहां पर इसके अलावा भारत की हम बात करें तो भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी, इसके अलावा टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, और सुनील भारती जी जो कि एयरटेल भारतीय एंटरप्राइजेज के जो हैं, और इसके अलावा नंदन नीलकेणी जो कि इन्फोसिस से जुड़े हैं, एचसीएल टेक, रोशनी नाडर मल्होत्रा जो हैं ये आ रही हैं, के कृतिवासन, ये सभी मौजूद रहेंगे। और ये तो हो गए चलिए कुछ कंपनीज जो इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, कुछ इन्वेस्टर्स जो इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। इसके अलावा इन 2 व्यक्तियों पर ध्यान दो। ये 2 व्यक्ति वो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महारथी माने जाते हैं, जैसे कि ये हैं योशुआ बेंगियो। योशिया बेंगियो जो हैं इनको एआई का गॉड फादर कहा जाता है, एआई का गॉड फादर कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, ये भी यहां पर मौजूद रहेंगे। फिर आ जाते हैं यान लेकन। यान लेकन जो है एआई के साइंटिस्ट हैं, एएमआई लैब्स के संस्थापक हैं।
तो जो एआई के पीछे जो रिसर्च कर रहे हैं, जो व्यक्ति जो एआई को इस लेवल पर लेकर जा रहे हैं, वो सब भी इस समिट में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये तो रही बात कि समिट की रूपरेखा क्या होगी, कौन कौन इसमें आएगा, ये सारी बातें। अब दोस्तों इसमें एक चीज समझिए कि यहां पर एआई का जो रोड मैप बताया गया है, उस रोड मैप में ये 7 चक्र जो हैं, ये काफी चर्चा का विषय हैं कि इनका मतलब क्या है। भारत ने इसको रिप्रेजेंट किया है रोड मैप को इन 7 चक्रों के माध्यम से, जिसमें पहला है मानव पूंजी, दूसरा सामाजिक अधिकारिता के लिए समावेश, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, फिर साइंस विज्ञान, फिर आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण, लचीलापन, नवाचार और दक्षता। अब ये आपको सुनने में तो एक ऐसे लग रहा होगा कि भाई ये 7 चक्र ऐसे हमने पढ़ के बता दिए, इनका मतलब समझेंगे और एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले 3 उन सूत्रों को समझो डिटेल में। अब आपको बताते हैं कि इसके जो रोड मैप बनाया वो इन 3 सूत्रों के आधार पर है, जिसका पहला पार्ट है पीपल, यानी हम लोग। यानी एआई को हम जब डेवलप करने जा रहे हैं, एआई के क्षेत्र में नवाचार करने जा रहे हैं, तो उसके केंद्र में सबसे पहले कौन होना चाहिए? मानव, यानी लोग होने चाहिए। तो देखिए, मानव केंद्रित एआई जो अधिकारों की रक्षा करता है और लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाता है। हर हाल में ह्यूमन सेंट्रिक एआई का डेवलपमेंट करना है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि अभी एआई जो है उसकी अगर एप्लीकेशंस को देखें तो मानव के जीवन को वो तेजी से प्रभावित कर रहा है। एआई के द्वारा बहुत सारे फेक डेटा बनाए जा रहे हैं, एआई के द्वारा बहुत अच्छे डेटा आपको बहुत कम समय में तैयार करके दिए जाते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण बहुत फास्ट हो रहा है, इसके अलावा कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो रही हैं। एआई मशीनें जो हैं मानव की जगह लेती जा रही हैं, मानव से ज़्यादा बहुत तीव्र गति से आपके पास में परफॉर्मेंस दे रही हैं, दक्षताएं दे रही हैं। तो जब आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो तो यहां पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, मानव को ध्यान में रखकर एआई का उपयोग होना चाहिए। एआई का ऐसा ना हो कि मानव के खिलाफ उपयोग हो जाए। दूसरी बात है प्लानेट, यानी आपको अपने ग्रह को भी याद रखना है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। आप एआई सेंटर बनाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एआई डेटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं। तो ऐसा ना हो कि एआई डेटा सेंटर आप बनाते चले जाएं और बिजली खपत के लिए आप जंगलों को काटते चले जाएं, पानी की कमी हो जाए। तो पर्यावरण को पूरा ध्यान रखना है, लोगों को ध्यान रखना है, पर्यावरण को ध्यान रखना है, और फिर आपको प्रोग्रेस करनी है। तो 3P का मतलब है पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। यानी आपको नवाचार करने हैं, प्रोग्रेस करनी है, लेकिन मानव और प्लानेट को भूलना नहीं है। ये 3 सूत्र दिए गए हैं एआई समिट 2026 के रोड मैप में जो आयोजित होने जा रहा है, ये भारत की तरफ से हैं। फिर आप इसमें आ जाइए, जो 7 चक्र मैंने आपको बताए कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के जो 7 चक्र हैं, उनका क्या इंपैक्ट होने वाला है, उनसे क्या हमें यहां पर सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम यहां इसका आयोजन कर रहे हैं इस समिट का, तो एक जो मैसेज दुनिया में जा रहा है वो ये है कि भारत अब इसमें एक पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि एक वैचारिक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। यानी हम एक थॉट लीडर हैं, जो हम हर तरह से सोच सकते हैं, एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया को साथ लेके चल सकते हैं। और इसमें जो 7 चक्र की बात कही गई है, ये हमारे इंडियन जो हमारा भारतीय जो दर्शन है वहां उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, और भारतीय दर्शन की इसमें झलक दिखाता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ है। यानी आधुनिक तकनीकें और भारतीय दर्शन, इनका एक मिला जुला जो संयोग है या फिर एक रिप्रेजेंटेशन है, वो एआई रोड मैप के माध्यम से यहां पर दिखाया जा रहा है। अब जो आपके 7 चक्र हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, सबसे पहला है मानव पूंजी। मानव पूंजी, इस एआई चक्र का उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्यों रखा गया है? यहां पर इन्होंने कहा कि निष्पक्ष कौशल विकास, समावेशी कार्यबल परिवर्तन और एआई द्वारा निर्मित नए अवसरों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। यानी आप जो ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, मानव पूंजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें सब कुछ समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, सभी लोगों को फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें कहीं भेदभाव हो जाए, इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति की जो नौकरियां हैं उनका विस्थापन हो जाए, उससे संबंधित जो चिंताएं हैं उनका निराकरण किया जाना चाहिए। ठीक है,
तो हर मानव के कौशल विकास की बात हो रही है और समावेशी कार्यबल परिवर्तन की बात की गई है मानव पूंजी चक्र के माध्यम से। दूसरा चक्र है सामाजिक अधिकारिता के लिए समावेश। इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसे एआई सिस्टम बनाने पर जोर दिया जाए जो डिजाइन से ही समावेशी हो, लक्ष्य विविध समुदायों को सशक्त बनाएं और समाज में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। यह एआई में मौजूद एल्गोरिथम पूर्वाग्रह को रोकने और हाशिए पर मौजूद समूहों को तकनीक से जोड़ने की बात करते हैं। कहने का मतलब, आप जब एआई का उपयोग करते हैं तो हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसमें कुछ पूर्वाग्रह निर्धारित कर लिए जाते हैं कि यार ये एआई हमारे काम का ही नहीं है, और कुछ लोग हाशिए पर रह जाते हैं कि यार ये अपने काम का नहीं है तो इसे आप छोड़िए। लेकिन यहां पर यह बात हो रही है कि सामाजिक अधिकारिता के लिए समावेश किया जाए, इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। मतलब समाज का जो एक वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग और सबसे छोटा वर्ग, या फिर आप कह सकते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, हर व्यक्ति तक एआई का लाभ पहुंचना चाहिए, एआई का ज्ञान पहुंचना चाहिए, एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, इससे आप कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं इस रोड मैप में तैयार की गई हैं। फिर आप आ जाइए सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। यानी आप जब एआई का उपयोग कर रहे हैं, इसमें नवाचार कर रहे हैं, तो जैसे कि समस्याएं आई थी डीप फेक एआई के दुरुपयोग। मतलब डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनके एक फोटो को लेकर आपने एक ऐसा फोटो बना दिया जो उनका वास्तव में था ही नहीं, और वो एक संदिग्ध अवस्था में था, इस तरीके से था कि उस व्यक्ति की साख को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके वीडियो बनाए गए, उनकी इमेज बनाई गई। तो इस पर कंट्रोल करना है, आपको एआई को सेव करना है, ट्रस्टेड बनाना है, ताकि लोग इसे विश्वास के साथ इसका उपयोग करें। ऐसा ना हो कि इससे विश्वास उठ जाए, और जैसा कि अभी हो भी रहा है, बहुत सारी भ्रामक न्यूज़ें जो हैं वो एआई के माध्यम से फैलाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे पिक्चराइजेशन, बहुत सारे ऐसे वीडियो आप देखेंगे एआई के माध्यम से जिनका कोई सेंस नहीं है, वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ऐसा यहां पर कहा गया है कि हम इसमें इस चक्र के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और शेयर्ड सेफ्टी मेजर्स यानी साझा सुरक्षा उपाय करने पर जोर देते हैं। यानी इस चक्र के माध्यम से विश्वास पैदा करने की बात कही जा रही है। फिर एक है साइंस यानी विज्ञान। यह समूह यह पता लगाता है कि एआई वैज्ञानिक अनुसंधान को कैसे गति दे सकता है। यह वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और खोजों को साझा प्रगति में बदलने पर केंद्रित है। एआई का उपयोग केवल चैटिंग के लिए नहीं बल्कि दवा की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे गंभीर क्षेत्रों में करने का लक्ष्य रखता है। तो देखिए यहाँ पर चैटिंग के लिए नहीं, केवल बात हो रही है मेडिसिन और स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक्चुअल में आप समझना ध्यान से कि जब हम एक मेडिसिन बनाते हैं, एक दवा बनाते हैं, एक टैबलेट आपको बनानी है, उस टैबलेट में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। अब उन तत्वों का क्या इंपैक्ट होगा, उन तत्वों को किस रेशियो में रखा जाए। यानी जैसे मान लीजिए एक टैबलेट बनाई गई, उसमें 7 एलिमेंट हैं, आपने 7 एलिमेंट इसमें डाले, तो उन 7 एलिमेंट्स के बॉडी पर क्या क्या इंपैक्ट होंगे, उनको किस किस रेशियो में रखा जाए, इस रेशियो को अगर परिवर्तित करें तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, हजारों बार प्रयोग करने पड़ते हैं, तब जाकर एक टैबलेट बनती है। लेकिन यही कार्य अगर एआई के लिए दिया जाता है, क्योंकि एआई सुपर कंप्यूटर बेस्ड है, एआई के अंदर ज्ञान जो है वो जनरेटिव एआई के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी पुरानी चीजों से वो सीखता है और नए ज्ञान को क्या करता है, समावेश करता है। तो एआई की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है। अगर आप इसी टैबलेट का फॉर्मूला एआई को देंगे तो एआई आपको लाखों ऑप्शन सेकंडों में दे देगा, लाखों ऑप्शंस पर विचार करके सेकंडों में उसका रिजल्ट दे देगा, और इस तरीके से दवाइयां बनाना जो है वो आसान हो जाएगा, वैक्सीनेशन बनाना आसान हो जाएगा। स्पेस की बात करें तो स्पेस में जब रॉकेट गति करते हैं, सैटेलाइट्स को जब छोड़ा जाता है, या फिर स्पेस स्टेशन की बात करें, दूसरे खगोलीय पिंडों के अध्ययन की बात करें, तो वहां पर एक एक सेकंड में हर डेटा का आकलन करना जरूरी होता है।
हर सेकंड में आपके पास में डेटा की परख होनी चाहिए। तो ये कार्य अभी तक सुपर कंप्यूटर कर रहे थे, अब इसमें एआई और ज्यादा मदद करेगी। एआई के माध्यम से इसमें फास्ट प्रोसेसिंग की जाएंगी और यहां कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर से बचा जाएगा, यानी मानव से जो गलतियां हो सकती हैं उन गलतियों से बच जाने की संभावना बनेगी। फिर आपका देखिए नेक्स्ट आता है लचीलापन, नवाचार और दक्षता, रेजिलेंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। यहां टिकाऊ एआई सिस्टम पर जोर दिया गया है। टिकाऊ का मतलब देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब ये शब्द आ जाता है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल शब्द का मतलब होता है कि कोई भी संसाधन हम उपयोग में ले रहे हैं, आज मानव जाति की भलाई के लिए हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, पृथ्वी पर जो भी संसाधन है हम उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उनका जब आप उपयोग कर रहे हैं तो वो उपयोग इस तरीके से कीजिए कि आज के मानव की तो सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, लेकिन भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं ऐसा ना हो कि उनके लिए संसाधन बचे ही ना। तो संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी की जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा दिया जाए। इसी को कहते हैं हम क्या, टिकाऊ विकास, या फिर हम कैसे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेम यहां पर भी बात कही जा रही है कि आप सस्टेनेबल एआई की बात कीजिए, मतलब ऊर्जा कुशल तकनीकें इसमें खोजनी है, संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग करना है, जलवायु लचीलेपन का समर्थन करने वाले एआई का समाधान करना है। कहने का मतलब आपको पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं उन सभी को ध्यान में रखकर एआई मॉडल बनाने हैं, पानी और अन्य संसाधनों का न्यूनतम और चक्रीय उपयोग करना है और कम ऊर्जा खपत वाले हार्डवेयर और एल्गोरिथम जो है उनको जनरेट करना है। एक अगला चक्र है एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण। लोकतांत्रिकरण का मतलब हो गया कि आपने जो एआई की जो तकनीकें खोजी हैं, जो इक्विपमेंट आप बना रहे हैं, जो एल्गोरिथम बना रहे हैं, उनका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। लोकतांत्रिकरण का मतलब ऐसा ना हो कि एक जैसे मान लीजिए सत्य नडेला हैं या सुंदर पिचई हैं, सैम ऑल्टमैन हैं, ये दिग्गज हैं, इनकी कंपनियों के पास पैसा है, तो ऐसा ना हो कि ये ही इसका फायदा उठाएं। इसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, मतलब सबके पास में एआई जो संसाधन हैं उनका फायदा पहुंचना चाहिए। तो देखिए एआई की शक्ति केवल बड़ी टेक कंपनियों के पास नहीं होनी चाहिए, छोटे स्टार्टअप और जो देश हैं छोटे, उन सभी को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। यह चक्र बुनियादी एआई उपकरणों और बुनियादी ढांचे तक निष्पक्ष पहुंच को बढ़ावा देता है ताकि समावेशी नवाचार और सतत विकास संभव हो सके। कहने का मतलब आपको संसाधनों को लोकतांत्रिकरण से यूज करना है। आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई, अगला जो चक्र है यहां पर देखिए ये अंतिम चक्र है, इसमें प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, नवाचार और समावेशी विकास, इन तीनों को शामिल किया गया है। इसका हम कह रहे हैं कि यहाँ टारगेट इस तरीके से निर्धारित किए जाएं कि आपके जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं वो आपकी जीडीपी में वृद्धि करें। अंतिम चक्र उत्पादकता, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई का उपयोग करने की बात करता है और साथ में सामाजिक लक्ष्य जो हैं उनको भी पूरा करने की बात करता है। कहने का मतलब यह है कि आप एआई के क्षेत्र में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, उसके आर्थिक सामाजिक लाभ समावेशी रूप से होने चाहिए। आर्थिक लाभ का मतलब है कि ये देश की जीडीपी में भी सहयोग करे, लेकिन साथ साथ समाज का भी उत्थान करे, सामाजिक रूप से भी लोगों के जीवन में सुधार करे। तो ये 7 चक्र हैं दोस्तों जो इस रोड मैप में शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो एआई, वैश्विक एआई पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर जो दुनिया के देश, दुनिया के जितने भी टेक दिग्गज आ रहे हैं, उन सभी में भारत जो है एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक नया संकेत पूरी दुनिया को दे रहा है कि हम जो मेजबानी कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि हम केवल पार्टिसिपेंट की भूमिका नहीं निभाएंगे, बल्कि एक जो थॉट फैक्टर है वो हमारे यहाँ पर हम हमारे लोगों में डेवलप कर रहे हैं। एआई में हमारी सहभागिता पूरी तरह से जोर शोर से रहने वाली है। तो ये था दोस्तों आज का A to Z एनालिसिस। फिर एक और अच्छे कंटेंट के साथ में, एक अच्छे विचार के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।